प्रेगनेंसी के दौरान आपके उठने, बैठने, चलने के तरीके से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जिन सावधानियों का ख्याल रखना है। साथ ही में हम बात करने वाले हैं कि आपके उठने, बैठने और चलने के तरीक़ों को देख के, आपकी बॉडी में आए हुए इन बदलावों को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। देखिए, हम बात करते हैं कुछ लक्षणों की, कुछ सिम्टम्स की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल आपके उठने बैठने के तरीक़ों का। पहले तो मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने शरीर में उठते बैठते समय कौन से बदलाव हैं या फिर कौन सी सावधानियां हैं जिसको बरतनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगी कि ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो बदलाव होते हैं, ये आपको क्या संकेत देते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर मैं प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले बदलावों में अगर मैं पहली चीज़ की बात करूँगी तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको बैठना कैसे चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो हम लोग बहुत सारे बदलाव करते हैं अपने शरीर में। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपके बॉडी में दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो कि हमें खुद करना पड़ता है ताकि हमें या हमारे बच्चे को या डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये करिए, ये ना करिए। उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं भी मानते हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊंगी, देखिए, मैं या कोई भी आपको कुछ बताता है तो आपका, जैसे क्या होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का बॉडी अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मेरे साथ सही रही हैं वो हर किसी के साथ सही हो। तो आपको अपने शरीर में, अपने लाइफ स्टाइल में जो भी बदलाव लाना है वो आपके डॉक्टर को बिल्कुल पता होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर के बिना बात किए अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं लाना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उठते बैठते समय जो सबसे ख़ास बदलाव आपको करना है, सबसे पहला वो होता है कि आपको बिल्कुल नीचे फ्लोर पे नहीं बैठना है। स्टार्टिंग के 3 महीने यानी पहला तिमाही जो होता है, इस टाइम पे तो आपको बिल्कुल फ्लोर पे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग, पहले के लोग कहते थे कि पोछा लगाओ, ये करो, झाड़ू लगाओ। देखो, ये सही है, लेकिन पहले की लाइफस्टाइल और अब की लाइफस्टाइल में हमारे बहुत सारा बदलाव आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि फ्लोर पे नहीं बैठना है, क्योंकि फ्लोर पे बैठने की वजह से स्टार्टिंग के 3 महीने तो मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, और हो सकता है आपका बेबी नीचे की साइड हो तो गर्भपात के चांसेस दूसरे और तीसरे तिमाही में भी रहते हैं। तो आपको बिल्कुल फ्लोर पे नहीं बैठना है। दूसरा बदलाव जो आपको अपने शरीर में करना है कि आपको अपने पैर को क्रॉस करके, कई बार आपने देखा होगा कि लोग पैर को ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बच्चे तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, जिससे आपके बच्चे का विकास नहीं होगा, चाहे मानसिक या शारीरिक। तो आपको ये भी काम नहीं करना है। तीसरा जो चेंजेस आपको अपने अंदर लाना है वो है कि बहुत देर तक खड़े या बैठे, यानी एक ही पोजीशन में आपको बहुत देर तक नहीं रहना है। कई बार आप लोगों के साथ होता है कि भाई ऑफिस का काम है, कोई ऐसा काम है कि आपको घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आधी घंटा अगर आप एक पोजीशन में हैं, बैठे हैं या खड़े हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप उठिए, वॉक कर लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, कुछ सेकेंड्स का। और बहुत देर तक बैठे हैं तो वॉक कर लीजिए। बहुत देर तक एक ही सिचुएशन में खड़े हैं, एक ही पोजीशन में, तो थोड़ी देर बैठ जाइए। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज़ एक जो होती है वो होता है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में सूजन हो रही है, शरीर में सूजन हो रही है, तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपको सेम पोजीशन में नहीं रहना है। एक और चीज़ आपको सावधानी रखनी है कि आपको पैर हवा में रख के नहीं बैठना है। अगर आप कुर्सी पे, सोफे पे, चेयर पे कहीं बैठ रहे हो ना, तो कोशिश करिए कि पैर या तो धरती से चिपका हो, है ना, समतल पे आपका पैर हो, एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो आप स्टूल रख सकते हो, तो पैर, या फिर आप पैर ऊपर उठा के रख सकते हो। तो पैरों को बहुत देर तक हवा में नहीं रखना है।
और एक चीज़ का मैं कहूँगी आप लोगों का ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो है कि अपनी पीठ को, कमर को एक सपोर्ट दे के हमेशा बैठे। अगर आप सोफ़े पे बैठ रहे हैं तो तकिया लगा लीजिए, मतलब कुल मिला के अपने पीठ को और कमर को सपोर्ट रखिए, क्योंकि अगर बहुत देर तक आप ऐसे स्ट्रेट बैठे हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपको कमर दर्द और पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये थी कुछ सावधानियाँ जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बरतनी है। तो अब हम बात करते हैं कि उठने, बैठने और चलने के तरीक़ों से कैसे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो देखिए, आपको नोटिस करना है गर्भवती महिला के अंदर ये बदलावों को। सबसे पहली चीज़ है कि गर्भवती महिला अगर बैठती है सोफ़े पे, चेयर पे, कहीं भी बैठ रही है, तो किसी ना किसी हाथ का वो सपोर्ट लेगी। तो आपको नोटिस करना है कि गर्भवती महिला अगर बैठ रही है या उठ रही है तो अपने कौन से हाथ का सपोर्ट ले रही है, राइट या लेफ़्ट को। अगर वो दाहिने हाथ यानी राइट हैंड को रख के उठ रही है या बैठ रही है, सपोर्ट ले रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर वो लेफ़्ट हैंड का सपोर्ट ले रही है, लेफ़्ट हैंड से उठना या बैठना की कोशिश कर रही हो, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही जब गर्भवती महिला चलना शुरू करती है तो ये देखा जाता है कि वो अपना पहले राइट पैर आगे बढ़ा रही है या लेफ़्ट पैर। अगर वो अपने दाहिने पैर को पहले आगे बढ़ाती है, पहला कदम जो है वो दाहिने पैर से लेती है, उसके बाद बायां पैर रखती है, तो भी ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से बैठने, उठने और चलने के तरीके को भी आप नोटिस कर सकते हैं और इससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।